नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली चुनाव के रुझानों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। मौजूदा रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे बड़े झूठे और बकवास करने वाले व्यक्ति हैं। सांसद का यह बयान दिल्ली चुनावों में भाजपा की बढ़त को लेकर आत्मविश्वास का प्रतीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो अभी तक रुझान है वो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन। दूसरा सवाल जो आपने किया उसको लेकर के शायद सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई है या कोई एजेंसी जांच कर रही है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा झुटका और सबसे बड़ा बिना सिर पैर की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल है और उसने 2 बार लगातार दिल्ली की जनता को एक तरीके से बेवकूफ बनाया और जो मूलभूत समस्या है दिल्ली की उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता रहा और उसने ये जो आरोप लगाया है ये निराधार है और हम समझते हैं कि इसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, यही दुर्भाग्य है, कब इलेक्शन हुआ, सरकार बन गई, आप सीरियस चुनाव लड़ते नहीं, आप जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाते नहीं, आप स्वयं भटक जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो मतदाता भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है और जब हार जाते हैं तो नाना प्रकार का आरोप लगाते हैं। अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जितने चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं आप देखिए, ये कई साल से ट्रेंड चल रहा है, जहां वो जीतते हैं वहां सब ठीक और जहां वो हारते हैं ईवीएम के। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट वादा किया है कि कोई भी योजना जो पुरानी सरकार की है हम किसी को बंद नहीं करेंगे। हाँ, जो लूट खसोट करते थे वो मोहल्ला क्लीनिंग नहीं था, वो लूट खसोट का एक अड्डा था और वहां पर कुछ नहीं होता था, केवल नाम दिया गया था। आज तक आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया उसने, पूरे देश में लागू है, तो वो आदमी मोहल्ला क्लिनिक की क्या बात करता है। आप दिल्ली प्रचार करने गए थे, क्या दिल्ली में आपको प्रचार का असर पड़ा? ओखला में थे सिर्फ? विशेष करके मैं सबसे ज्यादा ओखला विधानसभा